हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग यूटेट के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और अभी मैं जो आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगी ये वही क्वेश्चंस होंगे जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जो पढ़ा चुकी हूँ टॉपिक्स, उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो आप लोग को अभी मैं करवाने वाली हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो प्रीवियस टॉपिक्स मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ टॉपिक वाली वीडियोस को आप लोग एक बार ज़रूर देख लें और उनसे आप लोगों को यहाँ जो भी हम पढ़ेंगे उनमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाली है। तो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका यूटेट में आया हुआ, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत का क्षेत्रफल 192 वर्ग सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमें यहाँ पे गिवन है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी कि जो हमारा लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बनने वाला है यहाँ पे वो क्या होगा, लेंथ ब्रेथ का रेशियो वो है 4:3। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो 192 दे रखा है। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रख लेना कि इसे मैं 4x और इसे 3x लिख सकती हूँ, लेंथ को 4x और यहाँ पे ब्रेथ को 3x। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल को मैं एरिया ए से दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करूँगी तो 4x इंटू क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा 12। x की गुणा x से होगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, पावर्स क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू गिवन कितनी है 192 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 192/12। ठीक, तो ये अगर काटूंगी तो कितना आएगा, 12 एकम 12, बचा कितना यहाँ से 7। ठीक है, 12 यहाँ पे 7 बच गया तो 12 6 72, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 16। तो x बराबर कितना होगा, वर्गमूल लेने पर 4। ठीक है, प्लस माइनस 4 आएगा तो यहाँ पे मैं उसे प्लस का 4 लिखूंगी क्योंकि लंबाई जो भी होती है, लंबाई चौड़ाई जो भी हम मेजरमेंट करते हैं लेंथ का, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो देखो यहाँ से मुझे पता चला कि मेरा जो x है वो आया कितना 4। तो ये मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि जो मेरी लेंथ होगी वो हो जाएगी 4 गुणा 4 यानी कि 16 और ब्रेथ हो जाएगी 3 गुणा 4 यानी कि 12। ठीक है, x की वैल्यू रख दी मैंने। तो अब देखो पेरीमीटर, जो भी आयत होता है उसका जो परिमाप होता है, पेरीमीटर उसे हम बोलते हैं, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो परिमाप जो उसका होगा वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, उसका दुगना कर दो। तो देखो यहाँ पे ट्वाइस 16 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा, इन्हें जोड़ने से 2 गुणा 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 28, और 28 का दुगना कितना हो जाता है 56, यानी कि 56 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या उसका परिमाप। ठीक है, तो परिमाप जो हो जाएगा उस आयत का हो जाएगा 56 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेशियो का कॉन्सेप्ट तो लगा ही, लेकिन यहाँ पे 2 बातें और आपको सीखने को मिली कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और जो आयत का परिमाप होता है वो होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई में लेंथ में ब्रेथ को जोड़ दो, उसका दुगना कर दो, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं क्या इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को रेशियो में करवाई हुई हूँ कि रेशियो कैसे बनाया जाता है, कैसे कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे P रेशियो Q मुझे दिया हुआ है क्या 3:4। ठीक है, फिर मुझे दिया हुआ है क्या PQ के बाद Q रेशियो R। तो मैंने बताया था Q के नीचे Q लिखेंगे तो 8 रेशियो क्या हो जाएगा 10। फिर नीचे दिया हुआ है R रेशियो S, तो R के नीचे R लिखा जाएगा यानी कि 15:17। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ध्यान करेंगे, देखो मेरे पास 4 रेशियो हैं। ठीक है, 4 वैल्यूज़ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, जहाँ पे एंड होता है उसे आगे को बढ़ा देते हैं। ये हम अपनी मर्जी से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो 10 के बाद 10 ही आएगा, और इसके पहले यहाँ 8 है तो ये 8 ही आएगा। तो ये 2 पोर्शन मैंने लिख दिए। फिर यहाँ पे 15 है तो यहाँ 15 आएगा, और यहाँ पर भी 15 आएगा। ठीक है, जहाँ पे रेशियो हमारा
ख़त्म हो रहा है या जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी को हमें आगे कंप्लीट करना है और पी क्यू आर एस यानी कि 4 वैल्यूज सब में बना देनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास अब मैं इसको आगे जब सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा P रेशियो Q रेशियो R रेशियो S। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, इनको गुणा करनी है आपस में, सबको क्या कर देनी है, गुणा। ठीक, तो देखो यहाँ पे अब देखो इसे गुणा करूँगी तो 15 8 करेंगे तो 15 8 कितना होता है 120। 120 गुणा 3 करूँगी तो क्या हो जाएगा 12 3 36 यानी कि 360। ठीक है, अगला 15 चक्को 60, 60 गुणा 8 करूँगी तो 8 6 48 480। यहाँ पे 15 चक्को 60 गुणा 10 करूँगी 600 और यहाँ पे आ जाएगा 17 चक्को 68 और 680। ठीक है, बस 0 से 0 काट दो। ठीक, अब उसके बाद क्या कट सकता है, इसमें एक चीज़ और कट सकता है, वो है हमारा क्या, ये नंबर सारे के सारे नंबर 4 से कट सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये 4 से कट सकते हैं तो काट देते हैं। 4 नमा 36, 4 एकम 4 4 दूनी 8, 4 एकम 4 4 पंजे 20 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 बचा 2 28 4 सत्ते 28। तो 9:12:15:17 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए था ना बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस हाँ ये है कि आपको यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट गुणा नहीं करना है तो आप 3 गुणा 8 गुणा 15 फिर अनुपात 4 गुणा 8 गुणा 15 फिर इस तरीके से लिख सकते हो। बाद में जो कॉमन हो रहा है होगा उसे काट देना, सारे नंबर में अगर कोई कॉमन मिलता है तो उसे आप काट देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है और ये मैं आपको करवा भी चुकी हूँ रेशियो वाले पोर्शन में। सेकेंड क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में आया हुआ था। अब देखो रेशियो से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, एक क्वेश्चन और था रेशियो का, वो ये था, यदि 2160 को अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 में बांटा जाता है तब बीच वाले भाग का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो जो अनुपात दिया है वो दिया है फ्रैक्शन में, किस में दिया है, फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में। ठीक है, तो पहला काम तो एक काम कीजिए, इसे इंटीजर बना दो। ठीक है, और उसके लिए क्या किया जाता है, 3 4 और 6 यानी कि हर में जो नंबर है उनका क्या ले लो, एलसीएम। ठीक है, तो 3 4 और 6 का एलसीएम होना चाहिए 12। देखो 12 3 से भी करता है, 3 6 को 12, 4 से भी करता है, 4 3 12, 6 से भी करता है, 6 दूनी 12। ठीक है, तो इनमें 12 जो आया एलसीएम, इनका एलसीएम जो निकालूंगी किसका, 3 का 4 का और 6 का, वो आ जाएगा 12। उस 12 से गुणा कर दो हर एक नंबर को ऊपर, तो 12 गुणा और ये गुणा 12। ठीक है, तो 3 चक्को 12, 4 3 12 और 6 दूनी 12। क्या रेशियो आ गया, 4:3:2। ठीक, अब देखो यहाँ से तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बीच वाले का हिस्सा निकालो। ठीक है, तो याद करो मैंने बोला था कि जो टोटल होता है, टोटल कितना है, 4 और 3 7 और 2 9, टोटल है 9, जिसमें से बीच वाले का हिस्सा है कितना, 3, कितने में से है, 2160 में से। ठीक है, तो देखो 3 3 9, फिर इसे काट दो, 3 7 21, 3 दूनी 6 0, तो कितना आ गया 720 रुपया। तो 720 जो है वो क्या होगा, तुम्हारा बीच वाले का हिस्सा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हुई हो तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो कभी भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें लंबाई चौड़ाई में जो भी परिवर्तन होता है उसके लिए जो ओवरऑल एरिया में चेंज होगा वो प्रतिशत कितना बदलता है, x% प्लस y% प्लस x गुणा y/100। ठीक है, और एक बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो हमारे पास यहाँ पर अगर बढ़ रहा है तो प्लस होना चाहिए, घट रहा है तो माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर देखें तो मेरे पास जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल था वो बढ़ रहा था 50%। ठीक है, मैं यहाँ का प्रतिशत नहीं कैलकुलेट करें तो 50 लिख दिया। ठीक है, अब उसने बोला है कि अगर लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है, प्लस का 20 है, चौड़ाई में क्या हुआ होगा नहीं पता, y रहने दो, प्लस ये हो जाएगा 20 गुणा y/100। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये 20 इधर ले आओ तो इधर लाके मैं क्या बना दूंगी, इसे 30 बना दूंगी, ये बन जाएगा देखो 20 पंजे 100, तो y + y/5 बचेगा। तो सॉल्व करूंगी अगर इसे तो ये बन जाएगा 6y
अपॉन 5, ठीक है। अब देखो, याद करो मैंने तुम्हें बोला था कि जब बराबर में कोई वैल्यूज़ होती हैं तो अंश से अंश और हर से हर कट जाता है। तो देखो यहाँ पे मैं काटना चाहूँ तो काट सकती हूँ, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, इसको इससे गुणा करूँगी तो 5 पंजे 25। तो इसका मतलब साफ है कि जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो उसका चौड़ाई बढ़ी थी वो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, उसकी चौड़ाई में हुई थी वृद्धि 25% की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रखिए। x + y + xy अपॉन 100, ये सक्सेसिव में भी यूज होता है, डिस्काउंट वाले में याद करो, मैंने आपको बताया था वहाँ पे। तो ये बात आपको वहाँ पे भी ध्यान में रखनी है। डिस्काउंट में ये माइनस वाला पोर्शन आ जाता है, -d1 -d2 + d1 d2 अपॉन 100 हो जाता है। यहाँ पे x + y + xy अपॉन 100 लिखा है मैंने, लेकिन एक बात बताई है कि अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही है तो प्लस, और अगर घट रहा है तो माइनस का साइन आता है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों ही बढ़ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव में लिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के हर को 80% कम कर दिया जाए तथा अंश को 300% बढ़ा दिया जाए तो नई भिन्न 2/9 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो सिंपल है, मान लो जो भिन्न है वो x अपॉन y है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या कहा, हर को 80% कम कर दिया गया। बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं गलती कि उन्हें लगता है जनरली कि अंश और हर होता है, तो 80% वो हर ना पढ़ के उसे अंश में सॉल्व कर देंगे और अंश वाला वैल्यू हर में लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है हर पहले, तो पहले मैं हर में आऊँगी, यानी कि रेशियो बट्टे वाले में आऊँगी, ठीक है। 80% अगर मैं कम करती हूँ तो देखो अंश और हर दोनों ही अभी कंप्लीट हैं, तो वो 100% होंगे। तो जो मेरा हर है उसे 80% कम कर दिया गया, यानी कि डिनोमिनेटर को 80% कम किया गया। तो कितना परसेंट बचेगा, 20% बचेगा, तो यहाँ पे 20% लिख दिया, ठीक है। फिर बात आई अंश की, अंश को 300% बढ़ा दिया गया, तो 100% में 300% बढ़ जाएगा तो कितना प्रतिशत हो गया, 400%। और बोल रहा है कि ये वैल्यू बन जाती है कितने के बराबर, 2/9 के बराबर, ठीक है। अब देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसे लिखना ही नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी बताया आपको, तो कट जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। 20 से अगर 0 से 0 काटूंगी और 2 से इसको काटूंगी कितना आएगा, 20, ठीक है। अब देखो ये बन गया 20x/y बराबर 2/9, ठीक है। अब देखो x/y अगर निकालना चाहते हो आप लोग तो क्या होना चाहिए, x/y होना चाहिए 2/9 गुणा इसके बट्टे की वैल्यू ऊपर और अंश की वैल्यू यहाँ, ठीक है। अंश की वैल्यू हर में, हर की वैल्यू अंश में आ जाती है। जब इक्वल के दूसरी तरफ वैल्यू ले जाते हैं तो गुणा भाग में चला जाता है, भाग गुणा में चला जाता है। 2 से इसको काट दो 10 बार कटेगा तो आंसर आ जाएगा 1/90, यानी कि जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो कितना होना चाहिए, 1/90, ठीक है। 300% बढ़ा दिया गया, अगर वो बोलता 300% कर दिया गया तो सीधे 300 आ जाता, लेकिन बढ़ा दिया मतलब इतना और जोड़ दिया, इसलिए 300 में 100 जोड़ करके 400% आया यहाँ पर, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। 80% कम किया गया हर को, इसीलिए 100 में से 80 माइनस किया तो बचा कितना प्रतिशत, 20%, ठीक है। तो ये आ जाता आपका 1/90 आंसर। क्लियर है ये आपको, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, भी एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को ये अभी जो रिसेंटली हुआ यूटेट का पेपर है उसके क्वेश्चंस करवा रही हूँ, और उसके मैथ्स के क्वेश्चंस करवाने के बाद फिर यूटेट 1 के क्वेश्चन करवाने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आता किस टाइप का है, ठीक है। उतने पे फोकस करना, और 1 महीने में आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ते रहे तो, ठीक है। तो हम लोग फिर हम सिलेबस पे जाएंगे, कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, कैसा आता है, उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। और आप लोगों को सीरीज भी करवाई ही जा रही है, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें, रेशियो, एजेस, सब करवा दिया गया है। अभी आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसका, ठीक है। तो आज हम ये क्वेश्चन की सीरीज लेके आए। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं
तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये तो फ्री का मार्क्स था तुम्हारा, ठीक है। 12 आदमी, दोनों में 12 आदमी है। जिस M1D1 का कॉन्सेप्ट याद है, मैंने आपको करवाया था M1D1 बराबर M2D2। मैंने बोला था M1 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन D1 डेज एंड सेम पीस ऑफ वर्क, ठीक है, M2 मैन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन D2 डेज। वर्क दोनों में सेम है, M1 M2 यहाँ पे मैन है और मैन प्लस वुमेन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैन, देखो 12 आदमी जिस काम को 20 दिन में कर रहे हैं उस काम को 15 आदमी कितने दिन में करेंगे। बस इतना ही था। देखो 5 चौको 20, 5 तियां 15, 3 चौको 12, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी आंसर आ जाता 16 डेज। बस इतना ही था इसका आंसर, ठीक है। M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। हाँ, अगर ये एक साइड होता मैन, एक साइड होता वुमेन, तो उस समय पे मैन और वुमेन की इफ़िशियंसी का रेशियो निकालना जरूरी हो जाता। बट यहाँ पे दोनों तरफ मैन है तो उनकी इफ़िशियंसी कुछ भी हो कैंसिल हो जानी है इक्वल के दोनों तरफ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सीधे हम यहाँ पे कल लिख देंगे M1D1 बराबर M2D2 का कॉन्सेप्ट और अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये था हम लोगों का आज का जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए। इसके आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।